फिनिश करके स्पेक्ट्रम को खत्म कर दिया था। ठीक है, इतना हमने देखा है। एंड हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास में है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास में है भाई, सबसे पहले जो है फंडामेंटल्स जो हैं मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मोल, मोल एक्चुअल नंबर, ठीक है, मास और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन, वो शायद हमें याद होंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या है भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज मास कैलकुलेशंस, इसके न्यूमेरिकल, परसेंटेज मास कैलकुलेशंस के न्यूमेरिकल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, डी ब्रोई वेवलेंथ हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे, अब मोस्टली गैसियस के बाद ही पढ़ेंगे हम लोगों से बच्चों। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, ठीक है। और अच्छा मुझे बताओ, एक हमारे पास एक क्लास और है क्या कवर अप का अभी इस वीक? शायद है सर। हाँ अब है हाँ वो? सर है, फ्राइडे को है शायद। फ्राइडे को है? फ्राइडे को है, फ्राइडे को है। हाँ फ्राइडे को है। मतलब परसों है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। हाँ अच्छा, तो कल है तनीषा बता रही है, परसों है ना तनीषा, कल नहीं हुआ ना, परसों है। तो अगर परसों है तो हम लोग पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि हम परसों की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट करते हैं, हम आज की क्लास में अगर हमें कुछ करना है तो हम एटॉमिक करते हैं। तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, कल है कि परसों है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कल है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं परसों है। सर कल है, टाइम टेबल में कल दिया है। टाइम टेबल में कल दिया है तो फिर कल ही है, बस बात खत्म। अच्छा कल है, आज भी है सर। आज भी है, अच्छा। तो तो नहीं, संडे को टेस्ट नहीं है, संडे को टेस्ट नहीं है। संडे को बार कोई टेस्ट है क्या वैसे? नहीं सर। नहीं सर, कोई टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वीक में भी कोई भी टेस्ट नहीं। तो तुम लोग अपना मतलब इतना ब्रेवरी से फाइट करके तुमने छुट्टियां ली है, छुट्टियों का एंजॉय ले लो पहले भैया, ठीक है। हम लोग क्या है अभी एटॉमिक के लिए क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो माइक 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 बच्चे, माइक ऑन है पलक। हाँ, हम लोग को 1 बाय 1 सब टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, बोलो। यस सर। सब टॉपिक रिवाइज Yes, करें, ठीक है भाई। तो 1 बाय 1 सब टॉपिक रिवाइज करते हैं। थ्योरी क्या है देखो भाई इसकी, हाँ हाँ हाँ, हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से। सर आप अभी जो लिखाओगे इसको नोट करना है, क्योंकि पहले तो नोट्स बना चुके हैं ना। हाँ, तो नोट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, तुमने नोट्स लिखे हुए हैं पहले। हाँ सर। चाहो तो अपना प्रीवियस थ्योरी खोल के रख सकते हो, कहीं उसमें कुछ भाई उसी में ऐड कर लो, अगर तुम्हें कुछ लगता है कि कुछ डिफरेंट तरह से सोचा हमने या डिफरेंट समझा। मोस्टली पता है क्या होगा, तुम दोबारा देखोगे तो तुम्हें समझ में दोबारा हो सकता है आ जाए, बाकी लिखा तुमने सब कुछ है पहले से, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है, चैट में कुछ लिख दीजिए, चैट में कुछ लिख दें, चैट में कुछ लिख देते हैं। देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली कब लगाया जाता है? तो ये एक्चुअली तब लगाया जाता है कि जब जब फोर्सेस कैसे हो बताओ, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। जैसे जैसे मैं तुम्हें ऐसा सवाल दूंगा
कि कहीं पे कोई बहुत ही जो है ठीक है बड़ा ठीक है बुल खड़ा है, ठीक है बड़ा भारी जो है वो सांड खड़ा है, एंड मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं अगर सपोज ठीक है कि तुम भाई इसके जो है कितना पास में जा सकते हो, ठीक है इसके जो कितना पास में जा सकते हो, तो ऑब्वियसली आई एम डेयरिंग यू टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस। दैट मीन्स कुछ ना कुछ स्केरी है बिटवीन यू एंड हिम, ठीक है कुछ ना कुछ स्केरी है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब सबसे पहले डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट टर्मिनोलॉजी का मतलब है, डिफॉल्ट टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि वो यार रुक जाओ हाँ, कि वो जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस की बात कर रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस की बात कर रहा है, अट्रैक्टिव की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए रिपल्सिव चीजें एटॉमिक लेवल पे किस किस के बीच में होती है गाइस? तो उसका एक एग्जांपल है कि सपोज तुमने एक न्यूक्लियस ले लिया जिसमें क्या है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का क्लस्टर है, ठीक है सपोज ये एक न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस की तरफ तुम जो है एक जो है पार्टिकल फेंकने की कोशिश कर रहे हो। अब ऑब्वियसली मैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं गाइस, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा बताओ पार्टिकल पे? माइनस की प्लस? प्लस। माइनस कैसे होगा यार? अभी तो हमने बोला रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, तो रिपल्सिव फोर्स कब आएगा बताओ, प्लस की माइनस? प्लस पे आएगा ना रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, अभी रिपल्सिव फोर्स आएगा। और अब प्लस चार्ज के कौन कौन से पार्टिकल्स तुम जानते हो गाइस बताओ? जैसे देखो H प्लस प्रोटॉन हो सकता है, समझ रहे हो? He+2 अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। या तुमसे कुछ ऐसा बोल सकता है वो, देखो D+ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस हो सकता है, बोल दे तुम्हें। मतलब कोई भी पार्टिकल सपोज वो तुम्हें ऐसा पूछ सकता है जिसको तुमने प्रोजेक्ट किया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हाँ सही बात है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है ना जनरल सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसको बिल्कुल जनरल सॉल्व करते हैं। तो ये भाई Q1 प्लस Q1 और ये क्या है बताओ प्लस Q2, इसको Q1 Q2 लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का मतलब क्या है। तो द सिचुएशन स्टार्ट्स लाइक दिस, दैट यहां पे सपोज तुमने न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे सपोज न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से बहुत दूर जो है इनफाइनाइट सेपरेशन पे हम लोगों ने क्या किया बताओ? एक जो है हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल या कोई भी हमने प्लस Q1 चार्ज जो है ये हम होल्ड करके बैठे हैं, एंड इस प्लस Q1 चार्ज को, ठीक है, हम लोग किसी स्पीड से फेंकते हैं। वी थ्रो दिस प्लस Q1 चार्ज विद अ स्पीड, ठीक है। कैसे मैं ड्रॉ करूं तुम्हें ये चीज विजुलाइज करवाने के लिए, ठीक है, विद अ स्पीड we are actually about to throw this plus Q2 charge with a speed, उसको फेंकने वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो नहीं बना पर ठीक है, उसको फेंकने वाले हैं। तो मैंने उसको बहुत तेज फेंका यहाँ पे, तो वी फायर्ड दिस पार्टिकल, ठीक है, विद अ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों, V नॉट इज द वेलोसिटी एट इनफाइनाइट सेपरेशन, एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। एंड सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ जो है ये एक्चुअली ये वेलोसिटी डिसाइड करेगी, ये वेलोसिटी डिसाइड करेगी, दिस डिसाइड्स हाउ क्लोज इट विल गेट, हाउ क्लोज इट विल गेट, ये डिसाइड करेगी कितना क्लोज जो है ये पहुंचने वाला है पार्टिकल। तो जब ये धीरे धीरे पार्टिकल जो है बहुत तेज जो पार्टिकल भाग रहा है ये, ठीक है, ये पार्टिकल बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है इतना तेज भागते भागते धीरे धीरे पार्टिकल जैसे जैसे पास जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा बताओ? वैसे वैसे थकना शुरू हो जाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा बताओ? बिल्कुल टायर्ड आउट होके एक जो है पॉइंट पे बिल्कुल, ठीक है, ड्रैग होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यहां पे जो इसकी वेलोसिटी अभी 0 हो गई है, ठीक है, ये यहां से क्या करेगा पार्टिकल, ये वापस से रिपेल होके यू टर्न ले लेगा, ठीक है, एंड दिस विल वापस, ठीक है, दिस विल एक्चुअली फ्लाई ऑफ
ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, वापस जो है बताओ पीछे गिरना शुरू हो जाएगा ये पार्टिकल। ये मोशन हमें इमेजिन करना है गाइस। तो तुम्हें क्या करना है बताओ, तुम्हें ये डिस्टेंस डी निकालना है इसका। सर आई हैव अ डाउट। हाँ। जब ये आपने बोला कि जब ये स्लो डाउन हो जाएगा, जब v 0 हो जाएगा, तो वापस जाने के लिए उसके पास मोमेंटम कहाँ से आएगा फिर? मोमेंटम कहाँ से आएगा? इसमें दिक्कत क्या है ना पलक, पता है, हम लोग ये एक्चुअली अच्छी बात है कि हम लोग उसको है ना रियल टाइम सिचुएशन से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग है ना उसको अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन से फील कर रहे हैं पलक। हम इसको सोच रहे हैं कि एक्चुअली वी आर वॉकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग इज कि वी स्टार्टेड रनिंग, वी रैन, ठीक है, तो वी गॉट टायर्ड, वी वर टायर्ड एंड वी फेल, एंड हमें लगता है कि जब हम गिर गए तो अब तुम उठेंगे नहीं, अब तुम सोएंगे। तो हमें समझना है कि एक्चुअली इसके साथ ये सिचुएशन नहीं है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि ये बताओ टायर्ड हुआ क्यों, पहले मुझे बताओ पहले। लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से टायर्ड हुआ, सही बात है। इन टर्म्स ऑफ फोर्स बताओ ये क्यों टायर्ड हुआ? इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये क्यों टायर्ड हुआ? क्योंकि ये चार्ज के करीब जा रहा है सर। ये जो है इस तरफ भाग रहा था और उस पे फोर्स कहाँ लग रहा था बताओ? हाँ, ऑपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। हाँ। सही बात है। अभी भी बताओ ये चीज, ये जो चल रहा है इसमें बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। और जब ये रुक पे है तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है पलक बताओ? अपोजिट डायरेक्शन। और आयरॉनिकली फोर्स पता है, फोर्स बढ़ता जा रहा है। ये जितना पास जा रहा है उतना ज्यादा फोर्स हो कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? यस। तो इसलिए ये वाला इमेजिनेशन गलत है कि हम थक के गिर जाएंगे तो सर कैसे करेंगे, हमें सोचना है, ठीक है। यस सर। हाँ श्रीकांत, थैंक यू। ठीक है, तो क्या है कि अब अच्छा, और इसके लिए मेरे पास में दो एग्जांपल्स हैं, देखो पलक, जो क्या है कि जो कि ऐसा एग्जैक्टली ये काम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, अर्थ के ऊपर फेंका हुआ स्टोन, और एग्जांपल नंबर 2 है कि एज इफ जो है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है कि सपोज तुमने वॉल में एक स्प्रिंग डाल दिया है पलक, समझ रही हो, और तुमने एक जो है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी वेलोसिटी से v से जो है इसकी तरफ फेंका है। तो दोनों मोशंस को एनालाइज करो, बताओ जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है पलक? डिक्रीज। इवेंचुअली एक पॉइंट पे क्या होगी बताओ इसकी वेलोसिटी? 0। जब ये 0 होगी तो अपना जो लॉजिक लगाओ सर, इसके सब नीचे आने के लिए मोमेंटम कहाँ पे है? मोमेंटम हमें देखो, मोमेंटम चलने के लिए हमें तब चाहिए होता है जब तुम्हें किसी ऐसे डायरेक्शन में चलना हो जहाँ फोर्स ही ना लग रहा हो, बट इस पे फोर्स लग रहा है ना नीचे। द सेम गोज फॉर दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक जब एंटर करेगा स्प्रिंग में पहली बार, तो बताओ स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? ओके, सो सर द फोर्स इज हेल्पिंग लाइक बैक, वापस पोजीशन में जाने के लिए। सुनो, द फोर्स इज इनिशियली अपोजिंग एंड देन इट इज हेल्पिंग इन मोशन। ओके, यस। ठीक है, तो ये ब्लॉक बताओ पहले, ये ब्लॉक बताओ पहले रुकेगा या नहीं रुकेगा हल्का सा? हाँ। तो ये पता है कब रुकेगा? जब इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पलक किसमें स्टोर हो गई बताओ? स्प्रिंग में। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, तो ये ब्लॉक रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? और फिर वापस स्प्रिंग बताओ इसे वापस धक्का देगा कि नहीं देगा बताओ उल्टा डायरेक्शन में? वापस काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई कि नहीं आ गई? The same was for this thing कि ये स्टोन जब ऊपर जा रहा था बच्चों, तो इस स्टोन की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें स्टोर हो गई बताओ? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ बताओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। यस सर। और वापस सारी पोटेंशियल एनर्जी अब ड्रेन आउट होकर फिर से किसमें एंटर कर जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी में एंटर कर जाएगी। द सेम इज हैपनिंग इन दिस केस कि इसके पास में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी, ठीक है, और वो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का बार यहाँ पे बहुत ज्यादा था और पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ठीक है। ये हमारा के है, ये हमारा पी है। तो आगे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी का बार क्या हो रहा है बताओ? धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का बार क्या हो रहा है धीरे धीरे बताओ? बढ़ता जा रहा है। सर आज आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? आज हम ये चीज कवर करेंगे और
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई डोंट थिंक हमें करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो आसान है बच्चों, आई गेस वो तो कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोर मॉडल को है, मतलब शायद स्पेक्ट्रम शायद हम लोग का ना हो पाए। सर मे बैच वालों का स्पेक्ट्रम अब तक शुरू नहीं हुआ है। मे बैच वालों का स्पेक्ट्रम शुरू नहीं हुआ है? अरे क्या बात कर रहे हो, स्पेक्ट्रम सर तो मे बैच यस सर, नहीं हुआ। हम लोग बोर्स मॉडल पे। मे बैच का। कवर अच्छा, अप लेक्चर्स आज है। आज है कवर अप लेक्चर? आज है। अरे सुनो सुनो, तो तुम हाँ, और बाकी है सर। तो तुम जो कवर अप लेक्चर में जाओ ना। अब भी नहीं है, तो कब शाम है? को है। शाम को कितने बजे है? 6:30 to 8:30। 6:30 to 8:30। तो ध्यान रखना, तुमको तुमको उस लेक्चर में बैठना जरूरी है, बिकॉज वो तुम्हारा नॉर्मल शेड्यूल लेक्चर है। ये सब तो हम ऐसे ही बस रिवीजन कर रहे हैं मजे मजे में, समझ रहे हो? सर ने ग्रुप में डाला था आज कोई कवर अप नहीं। अरे नहीं नहीं, वो कोई सुनो, कवर अप नहीं। अरे नहीं, वो अप्रैल लेक्चर के लिए यार, वो अप्रैल बैच के लिए होगा। एक मिनट रुको गाइस, रुको एक मिनट, सुनो। सर ने बोला सर था कि आपने बोला, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनो, सर ने बोला कि सर डिब्रॉय वेवलेंथ पे पहुंच गए हैं। सर है आज कवर अप लेक्चर है 6:30 to 8। 6:30 to 8 है ना? वो पता है, वो है ना कौन से बैच के लिए होगा वो? मे बैच 6:30 to 8 है। अच्छा, मे बैच से कोई है क्या यहाँ पे? बताओ मुझे, नाम बोलो पहले। सर मोहित। मोहित, देवांश। हाँ मोहित। आलिया। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई भी एक चाहिए मुझे। बाकी लोग माइक ऑफ करो, बाकी लोग माइक ऑफ करो। दृष्टि माइक ऑफ करो। ओके, मोहित, सर बोल रहे थे कि सर डिप्लॉय वेवलेंथ तक पहुंच गए हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। सर ने डाला था ना ग्रुप में कि डिप्लॉय वेवलेंथ करने वाले हैं। बोर्स मॉडल तक, बोर्स मॉडल तक हम आज करने वाले होंगे। लेकिन स्पेक्ट्रम हुआ नहीं है तुम्हारा अभी तक क्या? नहीं सर, स्टार्ट ही नहीं हुआ। बोर मॉडल विजन है यार, रुको एक बार, एक मिनट जरा होल्ड करो गाइस। माइक बंद कर यार। हाँ सॉरी गाइस। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं उन लोगों का क्या बाकी है और तुम लोगों का क्लास है कि नहीं है। अभी 2 मिनट में इन्फॉर्म कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है? जो लोग मे बैच के हैं, ठीक है, अभी तुम्हें अर्शद साहब बताएंगे।
हाँ वही तो दृष्टि, देखो अब दृष्टि बोल रही है वो जो है मे बैच से है, उसमें स्पेक्ट्रम हो गया है, तुम लोग बोल रहे हो नहीं हुआ है स्पेक्ट्रम। कंफ्यूजन क्लियर करो बच्चों। कौन बोल रहा था नहीं हुआ है स्पेक्ट्रम, बताओ भाई। मोहित? अरे अच्छा म्यूट कर दिया क्या मैंने? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है स्पेक्ट्रम नहीं हुआ है? हाँ मोहित बोलो। सर नहीं सर नॉन इंटीग्रेटेड है। नॉन इंटीग्रेटेड में नहीं हुआ है? क्या बोल रहे हो? पनवेल थाने बैच में नहीं हुआ। खारगर सर। सीवुड्स में भी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। हाँ तो तुम्हारा लेक्चर होगा, तुम लोग नॉन इंटीग्रेट बैच से हो गया श्रेया? अच्छा अच्छा, यहाँ पे इंटी नॉन इंटी मिक्स है क्या सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मुझे मालूम ही अभी नहीं से था। नहीं किया। हाँ सर इधर दोनों मिक्सड है। अच्छा नॉन इंटीग्रेटेड बैच में नहीं हुआ है, ओके। सर पर नॉन इंटीग्रेटेड बैच बोलते हैं, पर मैं इंटीग्रेटेड ही उसमें। एनी विच वेज जिसका नहीं हुआ है वो आज नॉर्मल लेक्चर्स जो होंगे उसके अंदर जो है वो तुम्हें जाना है। हाँ शायद सर ये बोल रहे होंगे इंटीग्रेटेड में कंप्लीट हो गया है, नॉन इंटी में बाकी होगा, तो नॉन इंटी को उस लेक्चर में बैठना है, वो लेक्चर कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है गाइस? यस। हाँ तो तुमको उसमें बैठना है तुम, हाँ तो तुम अभी चाहो तो कवर अप कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी एक बार रुक जाओ। अरशद सर हैं अभी तो हाँ सर अभी अभी जो है ये लोग बोल रहे हैं कि शायद ये नॉन इंटी के बच्चे मिक्स हैं, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो नॉन इंटी का नहीं हुआ है क्या सर अभी स्पेक्ट्रम? अरशद सर आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इन लोगों का मैंने इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन तक कराया है कंप्लीट अच्छा स्पेक्ट्रम इंटी। अच्छा इंटी बैच का हो गया है इन लोगों का, ठीक है ठीक है। नॉन इंटी का नहीं हुआ है ना सर? हेलो। नॉन इंटी का नहीं हुआ है सर। नॉन इंटी का तो ठीक है, नॉन इंटी का सीवुड खारगर थाने पनवेल का अलग बैच में आता है, उसमें इन लोगों का चल रहा है। उनका स्पेक्ट्रम स्टार्ट हुआ है लेकिन बोहर मॉडल शायद चल रहा है उनका भी क्लास लगेगा 2-3, लेकिन इंटी वालों का हो गया सर। ठीक है ठीक है। तो उनका क्या आज क्लास है क्या सर? हाँ हाँ सर। हाँ उनका आज क्लास है 6:30 बजे से। अच्छा ठीक है सर। 6:30 से सर। हाँ ठीक है सर, वो थोड़ा हाँ, सा ठीक है कंफ्यूजन सर। था। ओके चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। नॉन इंटी में जाना है वहाँ पे तो तुम देख लेना, तुम चाहे रिवाइज कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम जैसे जैसे यहाँ पे जा रहे हो बच्चों, आगे जा रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है ठीक है बताओ इसके अंदर के धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, और धीरे धीरे पी बढ़ता जा रहा है। इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों जिसमें क्या होगा कि सारा का सारा क्या होगा, के जीरो हो जाएगा, सबका सब पी में कन्वर्ट हो जाएगा। के जो है वो जीरो हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसका मैक्स हो जाएगा। हम लोग इस पॉइंट को ढूंढना चाहते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग कैसे ढूंढेंगे बताओ? ये पॉइंट ढूंढने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर हमारे पास में, ठीक है, स्टार्टिंग में जब उसे फेंका गया था, ठीक है, इस पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी है v, ठीक है, ये यहां का टोटल एनर्जी इस पॉइंट का, ठीक है। एंड जब हम लोग यहां पे रुक गए हैं फाइनली, ठीक है, और यहां से यू टर्न मार रहे हैं, ठीक है, यहां का टोटल एनर्जी, ये दोनों टोटल एनर्जी जो है ये बराबर करना है हमें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ही हम लोग एनर्जी बराबर कर सकते हैं क्या, बताओ? नहीं सर, तो हम अगर इक्वल डिस्टेंस दोनों साइड से लेंगे तो भी एनर्जी इक्वल ही होगी। अच्छा, अब
मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं लेंगे तो नहीं होगी। नहीं ओके सर सर, लेकिन अगर मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता जाएगा पोटेंशियल में। अच्छा, लेकिन इक्वल रहेगी कि नहीं रहेगी? सर इक्वल मतलब टोटल एनर्जी तो इक्वल रहेगी। अच्छा देखो, सही बात है, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है यहां से लेकर यहां तक का जो जर्नी है, इसमें जाते समय और आते समय तुम्हें बात समझनी है। इन सारे पॉइंट्स पे बीच के जो हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट जो बन सकते हैं, इन सब जगह क्या है बताया? टोटल एनर्जी सेम है। समझे क्या पलक? हाँ सर, हाँ इन सर। सब जगह टोटल एनर्जी सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है टोटल एनर्जी कुछ चेंज हो रही है। एंड तुम्हें पता है, देखो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस पॉइंट पे जब वो जा रहा था और जब वो इस पॉइंट पे वापस घूम के आया है, कोई मुझे एक चीज ऑब्जर्व करके बताए कि जब ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो यहां कौन सी एनर्जी सेम होगी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां पे सेम है तो मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट इससे मेरे को इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम। क्यों सेम होगी बताओ? क्योंकि के while going प्लस पी while going इज इक्वल टू क्या है बताओ? के while coming प्लस पी while coming है कि नहीं बताओ? हाँ सर। बताओ, जब दोनों पी सेम है तो पी से पी कट गया कि नहीं कट गया? हाँ सर। ऑटोमेटिकली बताओ के इक्वल टू के आया। इससे देखो कितनी कितनी सिंपल और ब्यूटीफुल चीज प्रूव होती है कि जाते समय की वेलोसिटी और आते समय की वेलोसिटी क्या सेम होती है, सेम। तुम्हें देखो एक वेलोसिटी की फीलिंग बताता हूँ। वो गया था, आज जब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ना, तो भाई अब ऐसा समझ लें कि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो दोबारा कोई कंफ्यूजन ना हो। वो गया था 100 से, आगे जाने पे थोड़ा सा 90 हो गया, और आगे जाने पे 50 हो गया, और आगे जाने पे वो 10 हो गया, यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है, रुक के वापस पीछे आ रहा था। जब वो यहां से इधर जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 10। इंक्रीज करते करते यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? 50। यहाँ पे स्पीड 90 और यहाँ पे स्पीड कितनी? 100। तो मुझे बताओ फील करके, डोंट यू थिंक कि इसको ध्यान से देखो, अगर तुम देखो बच्चों, तो ये तुम्हारा अर्थ है, आई एम सॉरी, ये तुम्हारा अर्थ है, और तुमने एक्चुअली पत्थर फेंका है, ऊपर बॉल फेंकी है वर्टिकली कैच करने के लिए। वो वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वापस बॉल तुम्हें सेम वेलोसिटी से हिट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हाँ सर, करेगा। इसलिए तुम्हारे फिजिक्स पे कभी ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखना कि ऊपर जाते समय, सेम हाइट पे ऊपर जाते समय और नीचे आते समय वेलोसिटी क्या रहती है? सर यही चल रहा था हमारा भी। अच्छा, फिजिक्स में यही चल रहा था क्या? काइनेमेटिक्स चल रहा है। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी। तब तो फिर क्या ही बात है। तब तुम्हारे पास ऐसे सवाल होंगे। देखो एक जो है विंडो है, ठीक है, इस जो है विंडो के नीचे जब पत्थर फेंकता है तुम्हारे पास आएगा अभी, तो पत्थर हाँ सर, ये क्वेश्चन था। हाँ सर, ये केपी सर ने दिया था, कितने 1 सेकंड के लिए पत्थर दिखा, पूछा हाइट कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम जो है सर के जो है ट्रैप में थोड़ा सा देखना, सोचते सर तुम्हें फंसा रहे हैं कि पत्थर जब यहाँ से गया तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना, जब पत्थर घूम के वापस लोअर सिल को क्रॉस करेगा तो 10 ही रहेगी उसकी वेलोसिटी। और जितनी देर के लिए उसने जाते समय लगाया है विंडो क्रॉस करने में, उतनी देर वो आते समय लगाएगा विंडो क्रॉस करते समय। समझ रहे? छोटी मोटी चीजें तुम फील कर सकते हो, ठीक है? यस सर। ओके, जून बैच में वेक्टर्स चल रहा है। अरे भाई, कोई जून बैच का तो नहीं है यहाँ पे? डोंट टेल मी जून बैच का भी है। एक्चुअली है ना, बहुत ही जोकिंग टाइप जो है ना, हर महीने का बैच बना हुआ है। अप्रैल का है, मई का है, जून का है, ठीक है, जुलाई और अगस्त का बनने वाला है। और एकदम ऐसा कंफ्यूजिंग बन गया है बीच में अभी, ठीक है। तो खैर, अब मैं अपन काम की बात पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो लेकिन एंड तक तो सबका उतना ही हो जाएगा ना? हाँ हाँ, एंड तक तो हो ही जाएगा। तो उनको थोड़ी तुम्हारी तरह ऐसे पैम्पर कर करके चलो वेकेशन लेते हैं, रिवीजन करते हैं। सर तो उन्होंने स्टार्ट भी लेट किया ना, हमने कितना जल्दी। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा छीनने जा रहा हूँ वेकेशन। तो हमें कहाँ पैम्पर कर रहे हो?
तो टेम्पर नहीं करना। वेकेशन मिल तो क्या बहुत है। हाँ, और क्या है? मतलब सर सर वो पता है वेकेशन का जो मैसेज आया ग्रुप पे कि रेस्ट एंड वो सब, और साथ में होमवर्क इतना सारा, कैसे कितना लाइक ऑपोजिट। देखो ध्यान रखो, मैंने तुम्हें होमवर्क नहीं दिया है। हाँ याद है सर। हाँ सर, पर उसके पहले तो दिया है ना बहुत सर। मैं तुम्हें गौरव सर ने तो 280 समथिंग मैथ्स के। हाँ तुम सर जो है आपका होमवर्क तो पहले दिन पे ही हो गया। मेरे 10 सवाल थे। मैं तुम्हें छुट्टियों के बाद में 7 दिन बाद में जम के होमवर्क देने वाला हूँ, तो तुम थोड़ा कमर कस के टाइम बचा के रखना भैया अपना, ठीक है? उस समय नहीं बोलना कि सर हमारा ये काम है वो काम है। देखो तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? तुम बताओ, एक्सप्रेशन बोलते जाओ। तुम्हें वेलोसिटी v नॉट दिया है, m इसका मास है, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ये अर्थ और पत्थर होता तो मैं यहाँ mgh लिख देता, तो काम खत्म हो जाता। ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, और उसका फॉर्मूला जो है वो kq1 × q2 डिवाइडेड बाय r होता है। तो इस पॉइंट पे जो r है वो तुम्हें पहले ही बताया ना। बताओ, तुम इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो, ठीक है? तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो तो यहाँ पे जो है इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? इस पॉइंट पे अब क्या खास बात है? इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ? हाफ m, 0 हो गया वेलोसिटी, 0 स्क्वायर, और प्लस इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताओ? kq1 × q2 डिवाइडेड बाय d। ये जो d है ये d क्लोजेस्ट है। सर d? हाँ ओके, हाँ 2r ओके। नहीं, ये वो नहीं है, तुम समझो नहीं, ऐसे मत समझो इसे। दिस इज नॉट ये तो d वैसे एक रैंडम वेरिएबल था। ये देखो पीछे आओ, ओके ये d, ये यहाँ रुक गया, और ये न्यूक्लियस का सेंटर था, इसको हमने d नाम दे दिया है। ये वो इसको तुमने d और 2r कर दिया है। ये वो नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। तो x ले लो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। This has got nothing to do with this diameter and radius. This is x closest. ठीक है? और पता है तुम इसको, अच्छा ये तो हमने बाय चांस इस एक्सट्रीम पॉइंट पे और इस जो एक्सट्रीम पॉइंट पे लिया है। मैं अगर किसी रैंडम बीच के पॉइंट पे लूं बच्चों, तो मैं एक बार और इक्वेशन लिख सकता हूं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं बताओ? अब यहाँ पे ना ही काइनेटिक एनर्जी 0 है और ना पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स आएंगे, हाफ m v स्क्वायर प्लस kq1 q2 डिवाइडेड बाय x। तो फिलहाल हमें ये तो सॉल्व करना नहीं है बच्चों, हमें तो ये सॉल्व करना है। तो बताओ, इन्फिनिटी नीचे है, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो ये कट गया, इनटू 0 स्क्वायर कट गया। जो दूसरा इक्वेशन है जो आपने ऐसे नॉर्मल कोई भी पोजीशन पे पॉइंट, तो उसमें k फिर नीचे डिनोमिनेटर x नहीं आएगा ना? क्यों? यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रहेगा ना। नहीं, तो वो डिस्टेंस नहीं होगा ना क्लोजेस्ट वाला? नहीं, ये x क्लोजेस्ट अलग है, और ये x अभी का डिस्टेंस है x। हाँ, यस। ये कुछ जनरल x है, ये x क्लोजेस्ट अलग है और ये x अलग है। ठीक है ना? तो अब इससे, हाँ भाई मनीष, थैंक यू यार। हाँ वो रिकॉर्डिंग खुल रहा था। हाँ तुम सबको जो मैसेज देना है, जिन्होंने 10 सवाल नहीं दिए हैं ना वो, ठीक है, वो नहीं दिए तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा, सही बता रहा हूँ, दे देना भैया, ठीक है? सर आपने और होमवर्क किया क्या? नहीं, मैंने और होमवर्क नहीं दिया, मैं तुम्हें दूंगा शायद, ठीक है? 20-25 सवाल दे सकता हूँ गैशियस के, ठीक है, बट शायद किसी और के दूं, लेकिन मैं तुमसे ही बोलूंगा कि जो मैंने दिए थे वो टफ सवाल थे, तुम उनको सॉल्व करने के लिए कैल्सी लेके बैठ जाओ। सर मैंने एक सम में यूज की थी कैल्सी। हाँ तुम सब सवालों में कैल्सी यूज कर लो, इट्स फाइन। अब उन 10 सवालों में कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करनी हमें, तुम उनको कैल्सी यूज करके ही सॉल्व कर दो, वो भी बहुत बड़ी बात है, चलेगा वो भी। सर कल जिसका डिस्कशन हुआ था वही वाला ना, वही वाला जो 10 सम स्मॉल कंसेप्ट के, जिसका कल आपने डाउट सेशन लिया था? हाँ, कल नहीं, मैंने परसों लिया था बच्चे, कल या परसों, हाँ कभी तो।
उसी का हाँ ठीक। अच्छा सर ये उसका एक बार आंसर की भेज देना ना। आंसर की, हाँ अभी मैं भेजता हूँ। तो जिन्होंने मुझे लेट भेजा मैंने कुछ नहीं भेजा उन्हें, मैं आंसर की डिस्कशन सब भेज सकता हूँ, मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है डिस्कशन का। चलो ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट ये हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय x मार्क्स x क्लोजेस्ट, और x क्लोजेस्ट का एक्सप्रेशन तुम्हें लर्न नहीं करना है, तुम्हें हर बार इसे ऐसे इक्वेशन लिखना है और डिराइव करना है। x क्लोजेस्ट इक्वल टू 2k q1 q2 डिवाइडेड बाय m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ अगर मैं तुम्हें देता हूं कि तुमने प्रोटॉन, सर ये सर ने नहीं पढ़ाया था, मैं बैच का बोल रहा हूँ मैं। हाँ हर्षद अच्छा, सर ने ये नहीं पढ़ाया था। हाँ ये चीज यार सुनो, ये चीज क्या है, लोग जनरली देखो ना, इन लोगों को भी ये चीज बहुत टफ लग रही है, तो इन लोगों को जनरली लोग इसे लास्ट में पढ़ा देते हैं एटॉमिक के बाद में, क्योंकि उस समय क्या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो छोटी सी चीज है, कोई बात नहीं, अभी देख लो, मैं ऐसा सबको बाद बोलूंगा। में पढ़ाएंगे ना। हाँ बाद में पढ़ाएंगे, मैं सर को बोलूंगा कि एक लेक्चर में तुम्हें लेके वो, ठीक है सर एक्स क्लोजेस्ट वो डिस्टेंस वो जितना कवर कर रहा है वो है, या फिर वो जो बच रहा है वो कवर नहीं कर रहा? नहीं डिस्टेंस सुनो, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बच्चे बताओ, डिस्टेंस कवर्ड तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड कितना है बताओ। सर इंफिनिटी प्लस समथिंग सर आएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन्फिनिटी माइनस एक्स होगा ना, मतलब इंफिनिटी माइनस एक्स तो इंफिनिटी होता है ना, हाँ वही सर, इंफिनिटी आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड तो निकाल नहीं सकते हैं, ये डिस्टेंस लेफ्ट है, कितना बचा है डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि प्रोटॉन फेंका है मैंने, तो बताओ प्रोटॉन फेंका है अगर मैंने, तो तुम इस इक्वेशन में क्या क्या वैल्यूज पुट करो, प्रोटॉन टुवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस, सपोज मैंने तुम्हें ये दे दिया, तो बताओ कैसे वैल्यूज पुट करोगे। तो x क्लोजेस्ट इज इक्वल टू 9 into 10 raised 9 into 10 raised to power 9, सही बात है बिल्कुल। Q1 प्रोटॉन का चार्ज, E हाँ प्लस ई मतलब क्या, 1.6 10 raised to minus 10, 1.6 into 10 raised to power minus 19, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 सर। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 79 इंटू ई, हाँ तो ये तो ई स्क्वायर बन जाएगा, और 79 यहाँ छूट जाएगा, सही है। और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, m मास कितना, 1.6, याद है एवोगाड्रो नंबर का इनवर्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है प्रोटॉन का मास, याद है क्या बच्चों? यस सर। या माइनस एवोगाड्रो का इनवर्स कैसे? क्या चीज एवोगाड्रोस नंबर का इनवर्स कैसे? भूल गए क्या? एवोगाड्रो नंबर का डेरिवेशन कैसे निकाला था हमने, 1 बाय मास ऑफ प्रोटॉन था, याद नहीं है? 1.66 into 10 raised to power minus 24 का इनवर्स 6.02 into 10 raised to power 23। हाँ सर यस, याद आया याद आया। तो नीचे प्रोटॉन का मास कितना है, अच्छा मास किस में रखोगे, ग्राम या केजी? केजी, तुम मास अगर केजी में रखोगे तो तुम्हारे पास में लास्ट आंसर जो है वो ऐसा यूनिट मीटर में आएगा। तो 1.6 into 10 to the power minus 27 into, अब V नॉट तुम्हें जो देगा वो मीटर्स पर सेकंड में रखना यहाँ पे और स्क्वायर कर देना उसको। सबको समझ में आया? सर वो हमने E को स्क्वायर क्यों किया है? अरे ये है ना नीचे ई सर, E को, अरे यहाँ पे भी तो E आएगा, Q1 तो E आ रहा है ना, Q1 में भी E है,
सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया जब आप बता रहे थे 1.6 हाँ। into 10 raised to minus 27 कैसे, वो समझा नहीं था। 10 raised to power माइनस कौन सा 27 वो नीचे वाला। अरे वो चीज भाई देखो, सब कुछ SI यूनिट में रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास में लास्ट आंसर SI यूनिट में आएगा ना, मीटर्स में आएगा ना, सही बात है। हाँ तो बस इसलिए हमने मास को किस में रखा है, मास का SI यूनिट क्या है बताओ? सर ग्राम नहीं केजी। केजी है ना, तो केजी में रखा है हमने मास को। ठीक है सर। बोलो भाई, इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, अब अगर अल्फा पार्टिकल वगैरह आएगा तो अपने आप सॉल्व कर सकते हो भाई। या ठीक है, हम लोग देखो नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं। तो अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो भाई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद इन सब में वो सबसे आसान इफेक्ट था, तो तुम्हें आई गेस उसके अंदर सर एक बार बेसिक कर दो ना थोड़ा शॉर्ट में। शॉर्ट में ना, शॉर्ट में देखो बाकी बहुत सारी चीजें थी, देखो चलो शॉर्ट में देखो। हाँ सर। शॉर्ट में भाई ये है कि मेटल के पास में जो है ये सब इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, ऐसा समझो एज इफ ये गार्डन है और इस गार्डन के अंदर जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं। सर ये लेक्चर सबसे इंटरेस्टिंग था। सबसे इंटरेस्टिंग, बाकी सब हाँ बोरिंग सर। नहीं हाँ सर, नहीं सर क्योंकि इसमें बोर था ना। है क्या? क्योंकि इसमें बोर था। तो बोर अच्छा, उनके में बोर था। वाह। सर बोर अरे जी, तो इसके सर ऊपर पढ़ाते ही क्यों थे सर, बाद में तो फेल ही कर दिया था उसको। अरे तुम ऊपर जब जाओ तो भगवान को बोलना, जब सब मोह माया था तो जिंदा ही क्यों किया, पैदा करके मरना ही था तो वापस जो, ठीक है। अब नंबर आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में इससे तुम्हारा यार। तो ये फोटॉन्स जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअली फोटॉन्स किसी कोई जो है क्या बोले इसके अंदर, सपोज ई एनर्जी के फोटॉन्स इसके ऊपर इंसिडेंट हैं, सपोज इसका वर्क फंक्शन जो है ये एक्चुअली ई नॉट है। ई नॉट एनर्जी जो है, ई नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री देम, इनको तोड़ने के लिए ई नॉट एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड टू फ्री देम, इनको फ्री करने के लिए ई नॉट एनर्जी चाहिए, ई नॉट एनर्जी चाहिए, ठीक है। और तुम जब इन्हें एनर्जी देते हो तो ये फ्री होने के बाद में भागते हैं। तो when these free electrons run, so they run with a kinetic energy, suppose Ke. तो ये एक सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, हमारे पास में ठीक एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या भाई कि भाई इंसिडेंट एनर्जी जो तुमने डाली ये ई, ये सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। इसमें से मेटल क्या करेगा बताओ, अपनी रस्सी तोड़ने का एनर्जी क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। तो ई में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे बताओ? ई नॉट। ई नॉट किसके बराबर कर देंगे बताओ? के। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो इतनी हो सकती है। पहले तो फंडामेंटल ये है, ध्यान रखना, क्या बताओ? इंसिडेंट माइनस क्या बताओ? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट विद इलेक्ट्रॉन। तो ये इसी देखो, इसी चीज को क्या है कि वो लोग क्या है कि तरह तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो अब बताओ मुझे सुन रहे हो ना?
यस सर। तो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन लिखने के कितने तरीके हैं भाई? तुम एच न्यू लिख सकते हो, या फिर एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। वर्क फंक्शन लिखने के बताओ कितने तरीके हैं? तो तुम फाई लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो बताओ? एच, या फिर क्या लिख सकते हो बताओ? एच सी बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब इसमें से वो सवाल पूछते समय तुम्हें किसी भी फॉर्म में अपना जो डेटा दे सकता है। अगर सुनो गाइस, देखो मोहित, अगर वो डायरेक्ट वर्क फंक्शन दे तो तुम सीधा वैल्यू डालोगे। अगर वो ये वर्ड यूज करे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मतलब तुमने उसे, वो तुम्हें ये दे रहा है तो तुम h मल्टीप्लाई करोगे फिर यूज करोगे। वो तुम्हें वर्ड यूज करे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो तुम एच सी बाय लैम्डा नॉट में लैम्डा नॉट पुट करोगे, ये निकालोगे और फिर यूज करोगे। लेकिन तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि उसने तुम्हें कौन सा टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, कि थर्ड टर्म दिया है। सबको समझाइए। यस सर, आप एक बार वो ईवी वाला यूनिट समझा देंगे? ई वाला यूनिट, हाँ। तो भाई एनर्जी कैलकुलेशन में आज तो भाई, हाँ भाई, सबका रिजल्ट आ गया आज भाई। हाँ सर आ गया। हाँ सर। हाँ भाई सर मतलब सुबह से एकदम रिश्तेदारों से सर से बात कर रहा हूँ। अभी भी आ रहे। अच्छा, मतलब सर सुबह मुझसे पहले रिश्तेदार लोग मुझसे बोलते हैं अपना रोल नंबर भेजो, हम खुद चेक करेंगे। क्या बात है सर? क्या? मुझे भी सर सर मेरी मम्मी तो रिश्तेदारों का फोन मेरे को देती ही नहीं है, बिकॉज आई एंड अप बीइंग sarcastic। मैं जब मेरा रिजल्ट आया था, तो क्या है कि मतलब रिलेटिव्स में भी तो आपस में कंपटीशन होता है ना। हमने सही है। तो मेरी मॉम के रिलेटिव का बच्चा भी 10th में था, मैं भी 10th में, ठीक है। तो क्या है कि भाई जैसे रिजल्ट आया तो हम लोग सब साथ साथ थे। तो मुझसे जो है किसी ने पूछा कि भाई कितना परसेंटेज आया, तो मैंने बोल दिया कि कुछ मेरा आया था 89% आया था 89%। एंड फाइनली जब मॉम कहीं इधर उधर थी, मॉम वापस घूम के आई, ठीक है। तो उन्होंने जो फिर से पूछा, पता नहीं क्यों पूछा दोबारा, हाँ ठीक, हाँ तो भाई कितने परसेंट आए? तो मॉम ने बोला हाँ 90 में 92% है। एक तो उन्होंने बोला कि अभी तो बोला 9 है। इट वाज सो एम्बैरेसिंग दैट मेरी मॉम को मुझ पे परसेंटेज कम लाने पे ज्यादा गुस्सा नहीं आया जितना जो है सही बताने पे आ गए, ठीक है। एंड माय मॉम स्टेयर्ड एट मी, ठीक है, मेनेसिंगली, कि इतना बड़ा गधा है, ठीक है, ना तो ढंग के नंबर लाता है और ना ऐसे झूठ बोलना आता है, ठीक है। एंड आई वाज फीलिंग कि कम ऑन गाइस, ओन मी, मैं 89 लाया हूं तो जैसा हूं भाई ठीक है, रख लो ना, मतलब अब मतलब 90 92 वाला नहीं हूं। इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि वो तो बोल रहा था 89 है, हमने कहा उसे आता नहीं, अरे नहीं 90 में नहीं, क्या those days were golden days, I know। लेकिन सब मोह माया है। हाँ सर, सच कहा। तो ईवी और जूल में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, ईवी जूल में रिलेशनशिप है कि भाई नॉर्मली हम जो डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों से डील करते हैं गाइस, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है वो एक्चुअली बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है।
मोहित ये क्या है? हाथ है, पंजा। बड़ा है। तो हमारा जो मुट्ठी। लाइफ में हमारा यूनिट ऑफ एनर्जी है वो बताओ बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम उसे जो है किसमें डील करते हैं बताओ? जूल्स में। कि मैंने तुम्हें मुक्का मारा तो इतना फोर्स लग गया, इतना जो एनर्जी खर्च हो गया, जूल्स में। और यहाँ पे हम जिस एनर्जी से बात कर रहे हैं गाइस, उसके अंदर क्या है कि एक मतलब छोटे से पार्टिकल के अंदर जो एक एटम होता है, ठीक है, उस एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका इजेक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ दैट इज टू स्मॉल, दिस इज टू स्मॉल। तो इसके लिए हम लोग किस में डील करते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो पहले तो अपने दिमाग में तुम्हें ये इंप्रेशन बना के रखना है, ठीक है, कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट कौन सा बड़ा है बताओ? जूल्स। इसलिए अगर तुम सेम एनर्जी को जूल्स में मेजर करोगे, ठीक है, और अगर तुम उसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करोगे, तो भी तुम्हारे पास में जूल्स जो है वो क्या निकल के आएंगे बताओ? कम निकल के आएंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकल के आएंगे बताओ? ज्यादा। तो इसलिए अगर इनमें इक्वलिटी होगी तो नंबर किस में बड़ा आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब तुम्हें ये लॉजिक क्लियर हो जाता है तो तुम ये जो है लॉजिक तुम किसी भी कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या होता है गाइस कि और साथ में तुम्हें क्या याद रखना पड़ता है, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है? हर कन्वर्जन का अपना तुम्हें अलग अलग याद करना पड़ता है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है बताओ? जूल ईवी का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। सही बात है। तो अब लास्ट चीज सुनो, ये भी ध्यान रखना कि इस कन्वर्जन फैक्टर से अगर तुमने किसी को मल्टीप्लाई किया तो नंबर को क्या कर देगा? वो छोटा की बड़ा? इस पे ध्यान दो। छोटा कर देगा। छोटा कर देगा। और अगर डिवाइड किया तो नंबर को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। बड़ा। अब इतने बच्चों टाइप जो है इसको देखो, समझ लेते हैं हम लोग। अगर यही कन्वर्जन फैक्टर 1 से बड़ा होता है, सपोज 100 कन्वर्जन फैक्टर है, तो उसमें उल्टा होता, मल्टीप्लाई करने से बड़ा, डिवाइड करने से छोटा। सपोज मैं तुम्हें देता हूँ 5 जूल इज इक्वल टू हाउ मच ईवी, तो नंबर शुड बी क्या बताओ? ह्यूज। तो मैं ह्यूज करने के लिए क्या करूँ? उससे मल्टीप्लाई की डिवाइड। 5 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 ईवी। और 3 ईवी इज इक्वल टू जूल्स, तो नंबर बहुत छोटा होगा। क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। हाँ भाई ठीक है। ओके तनिषा, सेम पेज तनिषा, तुमको भी 86 बेस्ट ऑफ 590। ओके गुड गुड गुड। आगे से ध्यान रखना, तुम्हारा छोटा भाई बहन हो कोई तो उसको जो है जिंदगी की सीख देना, 9-10 तक मजे मार ले, ठीक है। सर आज हम कहाँ तक कवर करने वाले हैं? आज हम कहाँ तक कवर करने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया भाई, उसके न्यूमेरिकल्स अटेंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं यार। अब हम लोग गारंटी कैसे दें? शायद एनर्जी हो जाए, ठीक है। चलो तो बोर मॉडल, तो बोर मॉडल के पहले तो 4 या 5 पोस्टुलेट थे। उसमें से पहला पोस्टुलेट न्यूक्लियस वाला कि एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, वो तो सेम एज रदरफोर्ड था। और सेकंड पोस्टुलेट क्या था बताओ? बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट था
electron are moving in circular orbits. ठीक है, and centripetal force required for circular motion is provided by electrostatic attraction. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अलग है, सुनो गाइस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला अलग है, समझ रहे हो? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, ठीक है? तो अगर एक पत्थर घूम रहा है, रस्सी से घुमाया जा रहा है, कोई बांध के घुमा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर और क्या और अगर सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, ठीक है, और अगर हमारे पास में, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इसका वीडियो ऑन है बच्चे, ऑफ कर लो। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इन तीनों ही केसेस में, सुनो गाइस, इन तीनों ही केसेस में, ठीक है, यहाँ पे जो m मास का पत्थर है स्टोन का, यहाँ पे जो m मास का अर्थ है, पूरे अर्थ का मास, और यहाँ पे जो m मास का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का, तो इन तीनों पे अंदर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है बच्चों, बताओ? mv²/r, mv²/r अंदर फोर्स लगना चाहिए, mv²/r अंदर फोर्स लगना चाहिए। और ये mv²/r किसके बराबर होता है बताओ? कौन इसे mv²/r दे रहा है? तो यहाँ पे बताओ अंदर की तरफ कौन खींच रहा है इसे? टेंशन। तो यहाँ ये टेंशन mv²/r होता है। यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सन की वजह से, ग्रेविटी। तो यहाँ पे gmm/r² इक्वल टू mv²/r होता है। और यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? kq1q2/r²। तो इसलिए यहाँ पे kq1q2 डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू mv²/r लग रहा है। ये तो दो पोस्टुलेट जो है वो बोर के हमको पता ही है नॉर्मली। यहाँ से बोर्ड ने पोस्टुलेट अपने नया करना को शुरू किया था। तो उसके न्यू पोस्टुलेट्स क्या थे? Each orbit has a specific energy. तो उसके जो न्यू पोस्टुलेट थे वो थे NH/2π। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डोंट मूव एट रैंडम रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये वो सिर्फ ओनली दोज, ये सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियस और वेलोसिटी पे घूमते हैं। ठीक है, ओनली दोज कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम mv आए, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो n इंटीजर है, कुछ भी चलेगा, कोई भी इंटीजर चलेगा तो अलाउड है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या आ गई गाइस?
इसकी एक इक्वेशन है फोर्स की इक्वेशन, दैट इज के, Q1 क्या है बताओ, Z इंटू ई, Q2 क्या है E, फिर देखो ई स्क्वायर आया कि नहीं आया, देखना भाई, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है बताओ, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 तो इसमें बताओ क्या क्या वेरिएबल है मेरे पास में, आर एम वी, एंड इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी एंड आर, दोनों में वेलोसिटी और आर वेरिएबल्स है गाइस। और हमने 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल समझ के इसे क्लास में सॉल्व किया था बच्चों। एंड रेडियस का एक्सप्रेशन बनाया था, मुझे एक्सप्रेशन याद नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे कांस्टेंट शिट्स थी, और साथ में क्या था बताओ, n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z। तो ये सारी कांस्टेंट शिट की वैल्यूज प्लेस करने पे निकल के आता था r इज 0.529 आ रहा था सर, 0.529। डायमेंशन बोलो, डायमेंशन नहीं बताया तुमने, एंगस्ट्रॉम। हाँ। और इसी तरह से वेलोसिटी निकालने पे हमारे पास में सब कांस्टेंट टर्म्स के अलावा z बाय n बचता था, और इसमें वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास में वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, 2.1 into 10 raised to 6 meters per second. मीटर्स पर सेकंड, z बाय n मीटर्स पर सेकंड। बस नहीं, कुछ नहीं। हाँ बोलो, नहीं सर। ठीक है। हाँ। ओके, तो ये हमारे पास रेडियस वेलोसिटी कैलकुलेशन था, एंड इस रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो हैं, वो थी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का प्रोपोर्शनलिटी, फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनलिटी, एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनलिटी। सवाल कैसे आते हैं, देखो इसके ऊपर सवाल आते हैं कि भाई इसके अंदर देखो r है, n है, z है, तो तुम्हें इस r, n और z में से 3 जो पैरामीटर्स हैं बच्चों, उसमें से वो तुम्हें 2 दे देगा, या तो एक टाइप का सवाल क्या होगा पता है, वो तुम्हें 2 पैरामीटर्स दे देगा, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो तुमसे पूछ लेगा। ये सवाल तुम लोग कर सकते हो। और सेकंड टाइप के सवाल जो हैं वो रेशियो टाइप के सवाल होते हैं, जिसमें तुम्हें बोल देगा कि किसी इस जो है ऑर्बिट नंबर का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो इतना दिया हुआ है, तो उसके इस ऑर्बिट का रेडियस निकालो कितना होगा, टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है, दोनों के लिए। वेलोसिटी में भी तीन जो है पैरामीटर है, v है, z है और m है, 3 पैरामीटर है गाइस। ठीक है, और एक मिनट, हेलो, हाँ सॉरी, तो सब ये सवाल तो कर सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला और जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है गाइस, तुम्हें याद नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड और रुको गाइस।
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें सोचना है, अपने मन से बनाना है, और बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो जो लोग, सब लोग अपनी कॉपी में देख के मत बताना, सुनो कुछ बातें ध्यान रखना। क्या सरकमफरेंस का डिस्टेंस कितना होता है बताओ? 2 पाई आर, सही है, 2 पाई आर। अच्छा, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया जाता है? वेलोसिटी इनटू टाइम 1 है ना, बताओ, तो v। अगर कोई पूछता है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा भाई? v। जैसे मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 5 मीटर्स, राइट। अच्छा बताओ, हाँ। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, पहले मुझे ये बताओ हिंदी में। बोलो भाई, कोई मुंह खोलो। कितना वक्त लगता है घूमने को? सही बात है, कितना घूमने को? जितना डिफाइंड हो। नहीं मतलब एक नहीं हाँ, मतलब किसी एक यूनिट में कुछ तो। टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन। अब जिसको ये डेफिनेशन याद है बच्चों, वो अगर तुम पहली बार, मैं चीज बताता हूँ, पहली बार अगर तुमने 1 मिनट लगा के अपने आप फॉर्मूला बनाया सोच के, तो आई एम टेलिंग यू, तुम लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, मैं अपने आप बना सकता हूँ। वो पहली बार बस 1 मिनट का ब्रेन टॉर्चर हमें सहन करना पड़ता है। हाँ, तो बताओ मुझे, टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। माइक डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाकी लोग सुन रहे हो ना भाई? हाँ सर। तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना होता है बताओ? 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन v। 2 पाई आर। 2 पाई आर। और स्पीड कितनी है बताओ? v। ये फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड का। बोलो समझ में आया क्या? और अब बताओ मुझे कि ये प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहाँ पे z बाय n था, यहाँ पे n स्क्वायर बाय z था, वैसे ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ? r बाय v होगा कि नहीं होगा बताओ? और r प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ? n स्क्वायर बाय z। n स्क्वायर बाय z, और ये क्या है? अपॉन z बाय n, तो n क्यूब बाय z स्क्वायर। z स्क्वायर। ये तुम्हें लर्न नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि तुम भूल जाओ। उसी लॉजिक से फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा बताओ? z स्क्वायर बाय n क्यूब। किसी को फॉर्मूला बनाना है, हिंदी में डेफिनेशन क्या है बताओ फ्रीक्वेंसी का? बोलो। 1 सेकेंड में कितना घूमा? हाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होता है टोटल डिस्टेंस निकालो, उसको 2 पाई आर से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ 1 सेकंड में? ये रहा देखो, 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना है बताओ? v। तो अल्टीमेटली v बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय v का उल्टा ही है, इसलिए ये आ जाएगा। और लास्ट चीज बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? मास इनटू एक्सीलरेशन। ma। अच्छा, मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला सही है, मास इनटू एक्सीलरेशन, बट इससे तो मैं एक्सीलरेशन का प्रोपोर्शनली निकालूंगा कि वो फोर्स वाला ही आएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। और कोई बताओ फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक k q1 q2 by r square। k q1 q2 by r स्क्वायर है, और या फिर एक और है mv स्क्वायर by r। तो देखो, अगर तुम k q1 q2 by r स्क्वायर से निकालते हो, अगर तुम k q1 q2 by r स्क्वायर से निकालते हो, तो बताओ k z e स्क्वायर by r स्क्वायर, बताओ प्रोपोर्शनलिटी किस किस की आ गई?
k कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, z बचा न्यूमरेटर में, और क्या बचा बताओ? R square. r स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर बाय z का होल स्क्वायर। तो n रेज टू पावर 4 और z स्क्वायर का z क्यूब। ठीक है। लेकिन सर k into q1 into q2 upon r square तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है ना सर? हाँ सही बात है। और सर बताओ यूज तो मुझे बताओ सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना। क्या दिखाना है? प्रीवियस पेज। हाँ हो गया सर। हाँ कोई क्या बोल रहा था, बोलो भाई। हाँ सर यूज करना सही रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फिर फॉर्मूला है। अच्छा देखो ना, मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स तो बराबर है ना यार। तो जब ये दोनों बराबर हैं तुम बोल रहे हो, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी तो सेम आनी चाहिए ना दोनों से। बताओ। हाँ सर। देखो इसको देखो ना कितनी आ रही है, मास तो कांस्टेंट है। अब ऊपर है v स्क्वायर मेरे पास में, तो v का स्क्वायर क्या है बताओ? ऊपर देखो, इसको देखो। हाँ z स्क्वायर बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्या है बताओ? n स्क्वायर बाय z। कितना आया बताओ? ये वही है। z स्क्वायर z और n स्क्वायर n, वही आया कि नहीं आया? हाँ सबको इतना समझा? समझ गए। ठीक है भाई। अच्छा तो हम लोग रेडियस और वेलोसिटी की कैलकुलेशंस जो हैं वो शायद प्रोबेबली कर सकते हैं, उसके सवाल इतने टफ नहीं लगते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम जो है ये एक्चुअली एनर्जी से आनी शुरू होती है। एनर्जी और स्पेक्ट्रम जो है ये बोर का टफ बोला जाता है, बट एक्चुअली यार ये टफ नहीं है। जिसने प्रैक्टिस किया है, जैसे पता है कि भाई किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, उसको भाई वो ठीक है, वो मैनेज कर लेता है किसी भी तरह से इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी के लिए हमारे दिमाग में एनर्जी शुरू करते ही जब मैं बोलता हूँ टोटल एनर्जी, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी कितनी है बताओ? दो। तुम अपने घर में है ना किसी को बिठा के पढ़ाओ ये, तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है सर मेरे भाई को मैंने लाइमन बामर पढ़ा रहा था सर, हंसने लगा वो। अच्छा कौन सी क्लास में? सर 5th में वो। मैं आपका रिकॉर्डिंग देख रहा था तो वो भी आ गया बैठ के देखने। तो अच्छा वो अभी जो है कोई जो ऑनलाइन लेक्चर हो रहा था उसमें मैंने बताया था ना सर, आपने बताया बच्चा चला गया। सर कोई तो भाई के माइक नहीं बंद करूंगा। हाँ क्या हुआ था सर? कुछ नहीं, उसका भाई माइक पे जो है वो बात कर रहा था क्लास में, मैं बोल रहा था क्लास माइक बंद कर लो, बोल रहा नहीं करूंगा। ठीक है। खैर तो अब बात क्या है कि ये टोटल एनर्जी जो है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग जो है इसको लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इससे लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ब्लैक से लेते हैं। हम पहले ब्लैक सॉल्व करते हैं, सुनो गाइस। तो काइनेटिक एनर्जी का बताओ मुझे फॉर्मूला क्या है? तो ये हमारे पास में देखो, हमारे पास में हाँ ये हमारे पास में एटम है, ये उसका ऑर्बिट है। सेंटर में जो है हमारे पास में न्यूक्लियस है, सेंटर में हमारे पास में न्यूक्लियस है, और चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन डांस करते हुए जो है भाग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। नहीं आर्यन क्यों मांग रहे हो भाई स्क्रीन कंट्रोल, क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें बताओ मूव करने वाला कंपोनेंट तो एक ही है, कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी एक ही की आएगी, क्या बताओ? 12 mv²। मास किसका? इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बस मुझे ऐसे प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। अगर बच्चों हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, बचा v², तो बताओ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वेलोसिटी क्या होती है? z/n ना, तो z² बाय n²।
सही बात है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ गाइस? M A Q1 Q2 by R with the signs. MVR. हाँ, विद द साइंस, ये बड़ा जरूरी है। तो वो फॉर्मूला है K into Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R विद साइन, वेयर K इज एक्चुअली इक्वल टू, चलो वो तो ठीक कांस्टेंट है, दिस इज K into ZE स्क्वायर। अब ये प्लस Q1 प्लस और Q2 माइनस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो है साइन आते हैं, ये बात तुम्हें भूलनी नहीं है। Q1 एंड Q2 आर विद साइन। कुल मिला के बॉटम लाइन इज कि यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव आ जाता है, यहाँ लास्ट में नेगेटिव आ जाता है, माइनस KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या है बताओ? इसका प्रोपोर्शनलिटी है K और E स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव साइन है इसके अंदर। सर KZE स्क्वायर कैसे आया? KZE स्क्वायर कैसे आया, ये फॉर्मूला पता है क्या बताओ बच्चों? हाँ। अच्छा, तो इसमें Q1 Q2 की वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे कुछ ना साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो मैं जैसे ही एक्सप्रेशन लिखता हूँ ना कोई कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। Q1 क्या है बताओ? प्लस ZE है कि नहीं है? इसका चार्ज जो है वो प्लस ZE है ना, प्लस Z एटॉमिक नंबर है, तो ZE चार्ज है ना इसका भाई। सही है क्या भाई? कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था, मतलब अरशद सर ने अभी सब वो पढ़ाया नहीं तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था, सो ठीक है। अच्छा, अरशद ने पढ़ा नहीं अब तक, ये मतलब ZE वाला फॉर्मूला वो सब अभी नहीं चालू हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे? सर ये फॉर्मूला बताया बट ZE और N के साथ सब्स्टिट्यूट करके नहीं बताया। हाँ भाई अच्छा, सर मतलब तुम लोग नॉन इंटिव वाले हो क्या? तुम लोग क्या सर? तुम लोग हाँ सर, नॉन इंटीग्रेटेड वाले हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं बार बार डर जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारा होगा सर, अभी तक एनर्जी स्पेक्ट्रम करवाएंगे, तुम्हारा बोर्ड मॉडल चल रहा है ना अभी तक? हाँ, हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ये Q1 जो है ये एक्चुअली इसका चार्ज है, तो एटॉमिक नंबर Z का मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? ZE हो जाएगा। Q2 जो है वो इसका चार्ज है, इसका चार्ज जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, तुम्हारा मतलब -1 नहीं -E होता है बेसिकली। हम हर बार E को जो है स्किप कर देते हैं, इसका चार्ज -E है डिवाइडेड बाय R है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? -KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा गाइस? K और E स्क्वायर तो कांस्टेंट है, Z बचा, R का प्रोपोर्शनलिटी क्या है बताओ? N स्क्वायर बाय Z, तो ऊपर Z स्क्वायर हो जाएगा, नीचे N स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा। इसको देखो, देयर आर टू थिंग्स, एक है प्लस Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर और एक है माइनस Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। अब मैंने ऐड करूंगा बच्चों, तो ऐड करने में ध्यान रखना कि ऐसे इनको कैंसिल करके जीरो मत कर देना, ऑब्वियसली इनके आगे कांस्टेंट अलग अलग है। तो वो टोटल एनर्जी मुझे देखो क्या मालूम चल गया आज, कि टोटल एनर्जी जो है गाइस, ये क्या हो जाएगी? आई विश मैं सब जगह अलग अलग कलर यूज करता था। टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बताओ? Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर होगी, इतना तो श्योर है। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी में भी ये चीज है और काइनेटिक एनर्जी में भी ये चीज है, तो ऐड करने पे ये टर्म तो आएगा ही आएगा, Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ठीक है, अब बात रही फाइनली ऐड करने की। तो वाइल एडिंग बच्चों, वाइल एडिंग यू कैन सी, वी कैन सी के, एक मैं साइड में देखो सेपरेट एक स्टफ कर रहा हूं, तो वो है कि हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड हाफ mv स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो KZE स्क्वायर बाय R है। मैं इन दोनों में एक रिलेशन पहले से जानता हूं बच्चों, क्योंकि मैंने जब फोर्स की इक्वेशन लिखी थी तो मेरे पास में रिलेशन था KZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर
इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। जब मैं एक r को एक r से काट देता हूं तो मेरे पास में बन जाता है kze स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mv स्क्वायर। नाउ दिस इज एक्चुअली अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लिखा है और राइट हैंड साइड में तुम देखो तो mv स्क्वायर जो है ये हाफ mv स्क्वायर का डबल है। तो राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। ये समझ में आता है क्या बच्चों को? सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कॉमन है वो तो इनका बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनका जो आगे का न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या है देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनका बेसिक फॉर्मूला फिर से उठाया, हाफ mv स्क्वायर kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब इनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो मेरे को ऐसे kz स्क्वायर बाय r और हाफ mv स्क्वायर इनको देख के मुझे फोर्स की इक्वेशन याद आ गई, तो मैंने फोर्स की इक्वेशन लिखी और इस फोर्स की इक्वेशन के अंदर, ठीक है, मैंने r से r हटाया तो मेरे पास में ये एक्सप्रेशन बन गया। देखो यहां तक समझो पहले, तो kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर तो देखो यही लिखा हुआ है kz स्क्वायर बाय r, देखो देखो सेम ही तो चीज है ये। तो इसलिए ये तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बन गया। और mv स्क्वायर जो है, अगर मैं हाफ mv स्क्वायर को k ही बोल रहा हूँ गाइस, तो 2 को वहां लेके जाऊंगा तभी तो mv स्क्वायर बनेगा। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ mv स्क्वायर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड 5 है तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? 10। इतनी सी बात को हम लोग को समझना है। ओके, ठीक है, हाँ, हमारा क्लास जो है ये 10-15 मिनट्स और। अच्छा, जो लोग वो मतलब नॉन इंटी के हैं वो लोग जा सकते हैं, चले गए ना भाई? सर मेरा भी 6:15 को क्लास है। हाँ तो जाओ तो तुम क्यों वेट कर रहे हो, जाओ ना। सर मजा आ रहा था। बाय सर। हाँ बाय, जाओ। सर मैच का रेमेडियल लगा हुआ है 6:15 से। 6:15 से अभी और बहुत टाइम। हाँ सर। सर क्यों जा रहे पता नहीं सर, टाइम तो है। 6:15 से मैच का रिवीजन है। अच्छा 6:15 से, हाँ ठीक है। तो वैसे तो ठीक है, तुम्हें अगर आता है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे से भी ज्यादा है। हाँ ठीक है, मतलब अगर ये हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी डिराइव करके वैसे ही शायद छूट जाएंगे। देख लो, तुम्हें ब्रेक चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर तुम्हें आदत है 2 क्लास बैठने की बात। मूल कॉन्सेप्ट 6 बजे मतलब तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाओगे ना आप? मूल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है सर, मैं निकलूं क्या? हाँ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी लोग भी ऐसा कुछ, वो सिर्फ तुम्हारे हेल्प के लिए है, क्योंकि कंपल्सरी लेक्चर नहीं है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास में क्या निकल के आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग थोड़ा कलर्स के साथ अगर इसको पुट करें गाइस, तो मेरे पास आएगा कि भाई वो काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या आएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है ये ध्यान रखो कि अगर ये वैल्यू x है, सुनो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -2x है, और इन दोनों का t टोटल -x। हाँ टोटल किया तो t -x। t -x है। ये 3 चीजें जो हैं ये तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें पहले भी बताई थी। हाँ सर। तो इन 3 चीजों में हमारे पास में बस ये निकल के आता है कि मैग्नीट्यूड वाइज टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है।
साइन के रिस्पेक्ट में टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, और दोनों जो है वो नेगेटिव होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करता है काइनेटिक एनर्जी। और इसकी वैल्यूज हमने देखी थी बच्चों, वैल्यूज जो है वो कुछ ऐसी थी। टोटल एनर्जी की वैल्यूज तुम्हें याद करनी है। फर्स्ट ऑर्बिट की n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 वैल्यूज याद होगी भाई, -13.6, -3.4, -1.5, -0.5889 सर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी की वैल्यूज हैं हाइड्रोजन के लिए, और इनका गैप भी याद था हमें 10.2, 12.9, हाँ 1.89, और इसका गैप था 12.09। हाँ ठीक है, और हमें ये फंडामेंटल फॉर्मूला याद था कि किसी भी n1th ऑर्बिट से n2th ऑर्बिट के ट्रांजिशन को, ठीक है, हम लोग कैसे लिखते थे, हम लिखते थे कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोटोन कितना होगा जो इसके अंदर आने वाला है, दैट इज hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू h न्यू, दैट इज इक्वल टू क्या बताओ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, कम ऑन, दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। सर ये कहाँ अप्लाई होगा? ये क्या है, ये अप्लाई कहाँ होगा? ये अप्लाई कहाँ होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ हाँ, वो तुम्हें क्या करेगा पता है बच्चों, वो तुम्हें देखो न्यूमेरिकल्स क्या क्या बना के देगा। मुझे बताओ कि इस जो एक्सप्रेशन में कौन पूछ रहा है, अमित पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? नहीं सर, मैं। श्रीकांत। हाँ सर। देखो तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें तुम्हें नोन है, क्या क्या चीजें अननोन है, तो बताओ एच क्या है, नोन है कि अननोन है? नोन। नोन, काट लो। सी नोन। नोन। तो जो अननोन चीजें हैं मैं उन्हें देखो ब्लैक से सर्कल कर रहा हूँ, लैम्डा अननोन, हाँ, फ्रीक्वेंसी अननोन है, इनमें से कोई एक ही चीज। और इस तरफ बताओ z अननोन है, हाँ। अननोन मतलब वो तुम्हें न्यूमेरिकल में z पूछ सकता है, और n1 अननोन है और n2 अननोन है। टोटल कितने अननोन है इसमें बताओ? 4 या 5? 4 या 5 नहीं है, 4 ही है, 4 क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज है ना, या तो ये पता हाँ होगा, हाँ हाँ। एक ही बात है। 4 अननोन, तो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल कैसा बनेगा जिसमें तुम्हें 3 गिवन रहेंगे। अब फॉर्मूला बनाने में वो तुम्हें सवाल बनाने में कुछ भी बना सकता है ना यार, कि हीलियम प्लस के सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताओ, रेडिएशन क्या निकलेगी। तो हीलियम प्लस का मतलब क्या हो गया, z इज इक्वल टू 2। सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट को यहाँ पे रख दो और उसका मॉड ले लो ढंग से, स्क्वायर करके, इनवर्स करके, सबट्रैक्ट करके, और फ्रीक्वेंसी पूछा है तो h न्यू, ये अननोन रहेगा, और वेवलेंथ पूछा है तो hc बाय लैम्डा, ये अननोन रहेगा। ओके, अब समझा। और क्योंकि ये तुमने देखो 13.6 लिखा है तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए यहाँ भी hc बाय लैम्डा तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा, 12400 डिवाइडेड बाय अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। सर मुझे एक्चुअली सर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में मतलब उनका मतलब क्या होता है बेसिकली, मतलब क्यों? मतलब यहाँ पे यहाँ प्लस या माइनस आ जाए इसका मतलब? हाँ सर। हाँ बताते हैं, चलो ये हमारा आज का लास्ट डे होता है। तो प्लस माइनस साइन का मैं तुम्हें बताऊं, अगर देखो अगर n1 एंड n2 तुम्हारे पास में नोन है बच्चों, देखो सबसे पहले तो तब तो क्या है कि जस्ट मेक श्योर कि तुम जब मॉड 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर लो, ठीक है, तो मेक श्योर कि इसके आगे मॉड लगाओ ताकि ये क्वांटिटी जो है ये नेट पॉजिटिव ही निकल के आए। ऐसा क्यों? देखो क्योंकि होता क्या है कि हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना होता है ना, बताओ hc बाय लैम्डा। तो अगर तुम नीचे गिरे हो तो फोटोन एमिट हो जाएगा, और अगर तुम ऊपर उठ रहे हो, ठीक है, तो वही hc बाय लैम्डा एब्जॉर्ब हो जाएगा।
लेकिन मुझे एक चीज बताओ, कैलकुलेशन करते समय तो तुम्हें hc by लैम्डा पॉजिटिव ही लेना है ना दोनों केसेस में। तो अल्टीमेटली तुमको लेफ्ट हैंड साइड जो फोटोन का एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी whether absorbed or emitted, whether absorbed or emitted needs to be positive, है कि नहीं बताओ? पॉजिटिव होना चाहिए। कौन पूछा था मुझे? हाँ सर मैं पूछा। सर किसी भी केस में नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव किसी भी केस में? फोटोन का एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? नहीं फोटोन अपने नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी थोड़ी कैरी करेगा, वो तो कुछ और ओके ओके ठीक है ना। एनर्जी गैप देखो, एनर्जी गैप इनिशियल फाइनल का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं बोलता रहा हूँ कि तुम चाहे 4 से 2 गिरो, चाहे तुम 2 से 4 उठो, तुम ये मेक श्योर करो कि तुम्हारा आंसर जो है वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ 1/h। अच्छा, मॉड ऑफ 1 अपॉन। अब देखो, अगर मुझे इसको पॉजिटिव रखना है तो पहला टर्म लार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? -2। हाँ तो इसका मतलब ये वाला ऑर्बिट नंबर क्या होना चाहिए बताओ? स्मॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर ही लिखा जाएगा। अच्छा चाहे वो 4 से 2 गया हो तो भी तुम ये यूज करोगे, और अगर 2 से 4 गया हो तो भी यही यूज करोगे, 4 से 2 गया हो तो भी तुम यही यूज करोगे, ताकि तुम्हें उसको पॉजिटिव बनाए रखना। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है जब तुम्हें वो ऐसे दे देता है। देखो, अ फोटोन जंप्स फ्रॉम n to n+3। किसने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत होती है? बताओ मुझे जरा, कौन था बच्चे? हाँ थोड़ा सर नाम, मैं था। कौन नाम बताओ? विश्वजीत। विश्वजीत, सुनो, जैसे तुमने देखो उसने तुम्हें दे दिया n से n+3। अब बताओ, तुम्हें n मालूम नहीं है ना अभी? नहीं। लेकिन तुम्हें अभी भी ये पता है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? n+3 बड़ा है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे n डालेंगे, मतलब अब तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे उसको, ताकि ये पॉजिटिव निकल गया है। लास्ट चीज, प्रॉब्लम क्या होती है? n1 to n2 अगर दे दिया उसने विश्वजीत, समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या है कि लैंग्वेज हेल्प करेगी। अगर वो बोल रहा है ना कि n1 to n2 गया और एमिट किया, n1 to n2 गया और एमिट किया, सुन रहे हो? हाँ। तो ध्यान रखना कि वो बताओ, अब ठीक है, एमिट किया मतलब बताओ वो नीचे गिरा है कि ऊपर गया है? बताओ। सर नीचे गया। नीचे गया है। जब वो नीचे गया है तो बताओ मुझे कौन सा ऑर्बिट इसमें लोअर ऑर्बिट कौन है? बताओ। n2 लोअर है। तो n2 जब लोअर है, ऐसे सोच लो, इसलिए तुम क्या लिखोगे बताओ? 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। हाँ सही है? हाँ सर। अच्छा, और अगर उसने एब्जॉर्ब वर्ड यूज कर दिया और वहीं पे लिख दिया n1 to n2, अब बताओ कौन लोअर है? सर n1 से n2 गया, सर n1 लोअर है। तो एब्जॉर्ब मतलब वो ऊपर गया है ना? बताओ। हाँ n1 लोअर होगा ना? हाँ सर। अब तुम इसका उल्टा बनाओगे, 1/n1 स्क्वायर माइनस, समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है, ये लास्ट पेज दो भाई। चलो गाइस, आज के लिए काफी है इतना, इसको बंद करते हैं एक बार। सर आप स्लाइड्स भेज देंगे? स्लाइड्स भेजे ये? ठीक है भाई, भेज देंगे स्लाइड्स। थैंक यू सर। ओके भाई, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके भाई, डाउट क्लियर हो गया सर? चलो अच्छा है, नेक्स्ट क्लास में मोल करेंगे भाई। हम्म